Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sahi Tutorial. Today we will discuss about tissue and type of plant tissue. Okay, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें जिससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मोर एंड मोर वीडियोज में बनाऊंगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू, a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue. ओके, तो जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, किसी फंक्शन को एक साथ करने में हेल्पफुल होते हैं. ओके, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज made same types of tissue, but their fixation and their stationary mode found in only in plant tissues, not in animal tissues. Animals move one place to another place, but plants stationary, fixed, only in one place. Okay, minute are difference. Okay, next, most of the tissues they have are supportive होते हैं. ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराते हैं. ओके, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज होते हैं वो होते हैं डेड टिश्यूज, और जो डेड टिश्यू होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराते हैं. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड बाय डेथ टिश्यूज, डेड सेल्स. ओके, एंड क्या करते हैं, लेस मेंटेनेंस की एसेंशियलिटी उनको होती है. जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, सर्चिंग फूड, मेटिंग, सेल्टिंग, शेल्टर के लिए मूवमेंट करते हैं, और फूड कंज्यूम के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट्स होते हैं. तो वो लिविंग, वो इस तरह से कहते हैं मूवमेंट करते हैं. तो ऑब्वियसली उनके जो टिश्यूज है वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी टाइप के होते हैं. ओके, सेकंड क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेगुलर ग्रोथ होती है, कंटिन्यूसली क्या करते हैं वो ग्रो करते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन से. बट एनिमल्स में एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टंट हो जाती है. ओके, तो इस तरह से क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज की जो फंक्शन या फॉर्मेशन है वो क्या है कि क्योंकि प्लांट्स में क्या है, फिक्स्ड और स्टेशनरी प्लांट्स टिश्यूज होते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंटिंग, ठीक है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी टाइप के क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज. ओके, मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं प्लांट टिश्यू, मोस्टली प्लांट टिश्यूज टू टाइप्स है. ओके, नंबर वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड नंबर टू परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होती है, उनके जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए. मीन्स उनमें सेल डिवीजन होती है, और सेल डिवाइड जब होते हैं तो मोर एंड मोर सेल फॉर्म करते हैं. ओके, तो ये क्या है कि डिवाइडेबल टिश्यूज, प्लांट्स का एक डिवाइडेड टिश्यूज के नाम से जाना जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ओके, एंड जो परमानेंट टिश्यूज है उसमें क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज एक मैच्योर टिश्यूज हो जाता है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल डिवाइड करते हैं वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या आ जाती है, परमानेंट हो जाते हैं. ओके, वो परमानेंट होने के बाद क्या होते हैं, वो मैच्योर सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, और उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए वो कैपेबल नहीं होते, यानी कि हम उसको कहते हैं मैच्योर सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. ओके, तो परमानेंट प्लांट टिश्यूज टू टाइप से होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका जो कंपोजिशन होती है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से होती है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या होती है, मोर टाइप्स ऑफ सेल्स होती है. ठीक है, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, मोर टाइप्स ऑफ सेल्स. जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो क्या है, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा. ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या है, वो क्या है, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा. ये ठीक है, और जो हमारा ये पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा,
और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फॉर्मेशन होती है जाइलम वेसल से, ट्रैकिड से, जबकि फ्लोएम होती है साइप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स से। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन द टिप पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, प्लांट्स, ट्रू प्लांट्स उसे कहते हैं जिसमें रूट, सूट एंड लीव्स होते हैं, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं, उसको हम ट्रू प्लांट्स कहते हैं। तो रूट, सूट, लीव्स के जो टिप पार्ट होते हैं वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्लासीफाई किया है कि ये टिश्यूज आखिर प्लांट्स के किस पार्ट्स में होते हैं। ओके, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज। ओके, फर्स्ट क्या है, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू एंड थर्ड लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज अगर एट द टिप ऑफ रूट एंड सूट, ठीक है, ये रूट, सूट, लीव के टिप में प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज। प्राइमरी मेरिस्टेमिक टिश्यूज कहते हैं इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। ओके, तो जो एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज होते हैं ये डिवीजन करते हैं और ग्रोथ होती है इन प्लांट्स में, और प्लांट्स के टिप पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होती है प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज होती रहती है। ओके, प्लांट्स लाइफ टाइम हाई यानी कि ग्रोथ उनकी होती रहती है, ग्रो होती रहती है, इसी की वजह से होती है क्योंकि उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होती है और एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज इस प्रोसेस को, इस डिवीजन को, ग्रोथ को करने में काम करते हैं। सेकेंड है मेरिस्टेम टिश्यू इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या आते हैं हमारे, अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, शॉर्ट लीव प्राइमरी मेरिस्टेम कैपेबल फॉर्मिंग ब्रांच एंड फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये क्या कैपेबल होते हैं, बहुत सारे जो ब्रांचेज निकलते हैं, ठीक है, नोड और इंटरनोड्स पे होते हैं ना, जैसे शुगर कैन में है, शुगर कैन में इंटरनोड होता है, ठीक है, और नोड के बीच का पार्ट इंटरनोड होता है, तो नोड में से जो नया बड आता है, ठीक है, उस चीज को निकालने के लिए, उस चीज को ग्रो करने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। मेरिस्टेम का मतलब ही आप समझना कि ग्रोथ वाले टिश्यू, ठीक है, तो इंटरकैलरी वाले पार्ट में क्या होंगे, ग्रोथ होगी, यानी कि ब्रांच एंड फ्लावर। लेटरल मेरिस्टेम अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ठीक है, रूट और शूट के मैच्योर रीजन में होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। अपीयर्स लेटर देन प्राइमरी मेरी मेरिस्टेम, जो प्राइमरी के बाद जो स्टेज आती है मेरिस्टेम की, उसमें अपेयर होते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। ओके, और ये किसके लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। यू नो सेकेंडरी ग्रोथ, एक प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ होती है एंड देन सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद ही क्या होते हैं, उसमें जो परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड उसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो फॉर्म होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेस में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम प्लांट का जो टिश्यू है मेरिस्टेम टिश्यू से। ठीक है, जो मेरिस्टेम टिश्यूज है ये देखिए, ये प्लांट्स हैं, तो ये प्लांट्स का जो ये टिप पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम। ओके, ये इसके ब्रांच आ रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, ये इसका लेटरल पार्ट है, मीन्स इसकी जो गर्थ, यानी कि इसकी जो प्लांट की, यानी कि जो स्टेम की जो मोटाई कहते हैं, जिसको गर्थ कहते हैं, वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ओके, ये इसके रूट टिप पार्ट, यानी कि यहाँ भी क्या होगा एपिकल, यानी कि टिप, टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ लीफ एंड टिप ऑफ शूट, ये सब क्या है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है। ओके, तो ये टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ रूट में और यहाँ ऊपर शूट में है। ठीक है, ये इसका इंटरकैलरी पार्ट जहाँ से क्या होता है ब्रांचेज आएंगे, ये इसकी गर्थ आएगी, देखो ये गर्थ, इसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, तो ये क्या है फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज में क्या आते हैं हमारे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में पेरिंचाइमा, कोलिंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। ओके, फूड फॉर्म इन लीफ, ओके, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, एंड फूड फॉर्म होने के बाद फ्रूट को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, फ्लोएम। एंड जाइलम रूट से, ओनली रूट से क्या होगा वाटर एब्जॉर्ब होगा, और उस वाटर को पूरे बॉडी पार्ट्स में कौन ले जाएगा, जाइलम परमानेंट
टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो जो ये परमानेंट टिश्यूज हैं इसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा। सबसे पहले बात करते हैं हम पेरेंचाइमा की। पेरेंचाइमा, पेरेंचाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो ये जो फ्यू लेयर हैं, ठीक है, इसकी जो फ्यू लेयर्स की पैकेजिंग होती है ये होते हैं पेरेंचाइमा टिश्यूज। इनके बीच में क्या होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच में क्या ना स्पेस होता है, उसको कहते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। जब हम प्लांट्स को, जैसे आपने देखा होगा चौक होती है बोर्ड पर लिखने वाली, तो उसको हम जब राउंड फिगर में कट करते हैं तो उसका ट्रांसफर सेक्शन कट होता है। अगर हम उसको लंबे सेक्शन में कट करते हैं तो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट होता है, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली प्लांट्स। ओके, तो ये किस में होता है, पेरेंचाइमा टिश्यू में। और जो पेरेंचाइमा टिश्यू होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्लोरोफिल इनमें होता है, तो ये परफॉर्म किसके लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। पेरेंचाइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेंचाइमा। क्लोरेंचाइमा इसलिए क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेंचाइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्वेटिक प्लांट जो होंगे उनमें क्या होगा, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो क्या करेंगे, उसको फ्लोट करने में हेल्प करेंगी। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोट किसकी हेल्प से होते हैं, पेरेंचाइमा में जो लार्ज एयर कैविटी होती है। ओके, तो पेरेंचाइमा को आर्गेनचाइमा भी कहते हैं। और पेरेंचाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंचाइमा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। पेरेंचाइमा की में जो स्टेम एंड रूट होती है वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर को क्या करती है, स्टोर करती है। ये स्ट्रक्चर्स हैं पेरेंचाइमा टिश्यूज के, कोलेंचाइमा के एंड स्क्लेरेंचाइमा टिश्यूज के। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल। डिफरेंस क्या है कि पेरेंचाइमा में इंटर सेलुलर एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, जबकि जो कोलेंचाइमा है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और जो स्क्लेरेंचाइमा है उनमें क्या होता है, ल्यूमेन होता है ये। ओके, एक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं हम ल्यूमेन, ठीक है। ये क्या है, माइनर सा डिफरेंट है सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बीच में, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम कोलेंचाइमा के। ओके, कोलेंचाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो कोलेंचाइमा होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक अनदर टाइप के परमानेंट टिश्यूज है, ठीक है। ये बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, लीफ है, स्टेम है, उसको बिना ब्रेक के क्या करते हैं, बेंडिंग करने में हेल्प होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कोलेंचाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जो कोलेंचाइमस है ये टिश्यूज क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक एंड होते हैं, मोटे होते हैं। और क्या होता है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत लिटिल सा होता है, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर है, वॉल थिकनिंग, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एंड वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही लिटिल। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू, ठीक है। स्क्लेरेंचाइमेटस सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू में क्या होता है, ल्यूमेन, ये नैरो ल्यूमेन होता है इसके अंदर ये। ओके, तो जो स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यूज होते हैं ये टिश्यूज विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट्स को जो हार्ड और स्टिफ बनाते हैं वो बनाते हैं स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यूज। ओके, स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यूज which make the plant hard and stiff। ओके, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के हस्क में सीन होता है ना। ओके, और जो ये स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यूज हैं इसमें क्या होती है, नैरो वॉल थिकनिंग होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ड्यू टू लिग्निन के कारण होती है। ये क्या होता है, लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, सीमेंट का काम करता है। मीन्स हार्ड होगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, सीमेंट का काम करेगा। सीमेंट क्या होती है, सीमेंट हार्ड होता है, तो ऐसे क्या हुआ, ये भी हार्ड सब्सटेंस का काम करेगा। जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो ये टिश्यू होते हैं किससे बने होते हैं, हार्ड और स्टेप होते हैं प्लांट्स के। ओके, तो इनके बीच में जो इंटरनल स्पेस क्या होता है, इनसाइड होता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं।
ओके, तो ये भी क्या होते हैं, ये जो हार्ड कवरिंग होती है सीड की, उसमें क्या होते हैं, स्केलर एंड चाइमेटेड टिश्यूज होते हैं। ओके, और जो इस टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्टेम में, वेस्कुलर बंडल्स में, वेन्स में। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ठीक है, प्लांट के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं स्केलर चाइमेटस टिश्यूज। सेक्शनिंग देख लेते हैं, सेक्शन ऑफ स्टेम। ओके, हम देख रहे थे कि स्टेम होता है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स को भी हम देखते हैं, बट उसको हम स्टेनिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, उसको हम लेबोरेटरी में स्टेनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेन नहीं कर पाएगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वुडी प्लांट्स है। बट जो सिंपल प्लांट्स होते हैं हर्ब सर्ब वाले, उनमें क्या होता है, उनके स्टेम्स को जो हम राउंड फिगर में कट करते हैं और फिर उसको हम स्टेनिंग मटेरियल से स्टेन करते हैं, तो हमें ये पार्ट्स अपीयर होते हैं। ट्राइकोम, ये कैनाल, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोजाइलम, जाइलम, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। ओके, पिथ सेंटर में होता है। ये जाइलम वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है, ये ठीक है। फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, स्टोमेटा विथ गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल्स। यू नो अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में CO2 O2 को एक्सचेंज करता है। ओके, उसके चारों तरफ से क्या होता है, बीन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो उसमें गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल उस स्ट्रक्चर को, उस ओपनिंग को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एज ए गार्ड। ठीक है, ये स्टोमेटा है। और इसके बाहर से एपिडर्मल होते हैं। ओके, ये स्टोमेटा, ये इसके एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो ये जो हम इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मैनी स्टोमेटल्स हमें अपेयर होते हैं इसमें। ओके, जो क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में, लॉस ऑफ वाटर में। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं, उनको हम स्टोमेटल पोर से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचते हैं हम कॉम्प्लेक्स फ्रंट टिश्यूज, जिसमें हमारे क्या आते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। ओके, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें फ्लोएम पेरेंचाइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, सेप ट्यूब होते हैं। जबकि जो जाइलम में है, जाइलम पेरेंचाइमा वेसल्स, ट्रेकिड एंड जाइलम फाइबर से होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ये जाइलम है, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, तो ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें जब हम इसको थिन सेक्शनिंग करनी पड़ती है, तब हमें क्या होती है, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसमें सारे जो इनसाइड टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको हम अपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है फ्लोएम। ओके, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। 4 टाइप्स, साइप ट्यूब, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेंचाइमा से मिलकर बना होता है फ्लोएम। ओके, तो ये क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। ओके, तो इस तरह से क्या है कि ये प्लांट के जो टिश्यूज हैं, इनके स्ट्रक्चर एंड इनकी क्या है, ये फंक्शंस हैं। ओके, तो ये इसके स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। सेप ट्यूब कहाँ पर होती है, स्ट्रक्चर कैसा है, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंचाइमा, फूड किससे ट्रांसफर होता है, वो साइप ट्यूब क्या होता है, ट्यूब ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट करेगी, काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोएम का एनाटॉमिकल, प्लांट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एनाटॉमी में आता है ये, इनसाइड के जो पार्ट्स उनकी स्टडी। तो उस वहीं क्या होता है, हमारे ये फ्लोएम जाइलम प्रेजेंट है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।